गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी जो कल की क्लास हुई थी उसमें हमने माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्निक के साथ में जो टिश्यू कल्चर है उस टिश्यू कल्चर पर बात की थी। उसके साथ ही हमने ये देखा था कि जो माइक्रो प्रोपोगेशन की टेक्निक्स हैं उसको अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं और वो जो फैक्टर हैं वो किस तरीके से माइक्रो प्रोपोगेशन की टेक्निक को अफेक्ट करते हैं। और साथ ही हमने ऑर्गेनोजेनेसिस का जो प्रोसेस था उसको डिस्कस किया था। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस पर भी हमने कल बात कर ली थी। नेक्स्ट आज की क्लास में हम जो बात करेंगे वो है हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन। देखिए, अगुणित पादप का निर्माण या हम उसका उत्पादन किस तरीके से करते हैं और हम क्यों करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम हैप्लॉइड प्लांट का प्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं, उसकी कॉपीज़ क्यों बना रहे हैं। एक तो इसके पीछे मेन रीज़न ये है कि जो हैप्लॉइड प्लांट होता है उस हैप्लॉइड प्लांट से जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हम करवाते हैं और ये जो एम्ब्रियो बन रहा है क्योंकि यहाँ पर प्लांट भी हैप्लॉइड ही है तो जो एम्ब्रियो बनेगा वो भी हैप्लॉइड ही होगा। तो ये जो हैप्लॉइड एम्ब्रियोड है ये आगे चल कर के हमारे पास में या तो पॉलीप्लॉइड टाइप के प्लांट का डेवलपमेंट करेगा और साथ ही होमोजाइगस डिप्लॉइड प्लांट का डेवलपमेंट करता है। तो ये एक इजी मेथड है जिसमें हम हैप्लॉइड पार्ट का सिलेक्शन करके हम जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट करवा रहे हैं उसके थ्रू होमोजाइगस डिप्लॉइड प्लांट बना सकते हैं या हम पॉलीप्लॉइड प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्योंकि नेचर में तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि केवल मेल पार्ट यानी जो भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है उस हैप्लॉइड स्ट्रक्चर से डिप्लॉइड प्लांट का फॉर्मेशन हो जाए, डिप्लॉइड एम्ब्रियो बन जाए, ये पॉसिबल नहीं है नेचर में। तो हम क्या करते हैं, इन विट्रो कंडीशन में यानी लैब के अंदर इस तरीके से हैप्लॉइड पार्ट को लेकर के एक्सप्लांट की फॉर्म में उसे हम कल्चर मीडिया पर ट्रांसफ़र करके उसका कैलस फॉर्मेशन करवा लेते हैं या विदाउट कैलस यानी डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस या इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस करवा के उससे कंप्लीट प्लांटलेट का डेवलपमेंट करवा लेते हैं। इट मीन्स यहाँ पर इस केस में जो हमारा हैप्लॉइड पार्ट है, ठीक है, उस हैप्लॉइड से हमने क्या बनाया है, एम्ब्रियो बनाया है और उस एम्ब्रियो से हमने एक प्लांटलेट का डेवलपमेंट कर लिया। तो ये प्रोसेस जो है इसमें हम हैप्लॉइड प्लांट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके साथ ही कई ऐसे प्लांट्स भी हैं जिसमें जो पोलन ग्रेन्स होता है, जैसे यहाँ हम जो आपको ये डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहे हैं वो एंथर और पोलन ग्रेन का कल्चर पर बात करेंगे क्योंकि हम वहाँ पर हैप्लॉइड प्लांट की बात कर रहे हैं। तो कई हमारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर स्टार्च का जो है क्वांटिटी वो बहुत कम होती है। जिनमें स्टार्च बहुत कम होता है तो पोलन ग्रेन का साइज़ बहुत छोटा होता है और उस तरीके का जिसमें स्टार्च कम है उसे हम कहते हैं एस पार्टिकल। ठीक है, तो इस तरीके के एस पार्टिकल को अगर हम यूज़ कर रहे हैं, उसके थ्रू हम कल्चर की प्रोसेस करवा रहे हैं, उसका कल्चरिंग कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस हमारे एंडोगेनेसिस का प्रोसेस है जिसमें हम एंथर वाले पार्ट को लेकर के उस एंथर पार्ट से हमने पोलन ग्रेन को सेपरेट किया और पोलन ग्रेन को सेपरेट करके उससे हमने एक प्लांटलेट का डेवलपमेंट किया। तो इसे हम कहते हैं एंड्रोजेनेसिस का प्रोसेस। साथ ही इस कंप्लीट प्रोसेस के होने में मतलब अगर हम कल्चर मीडिया से ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक्सप्लांट को तो वहाँ से उसके एक्टिवेट होने का या उसके इंडक्शन जो पीरियड है वो इंडक्शन पीरियड हमारा 6 to 12 डेज़ का होता है और इस कंप्लीट प्रोसेस को करने के लिए हमारे पास में अप्रॉक्सी 3 to 4 मंथ्स का टाइम हमें चाहिए होता है। तो 3 to 4 मंथ्स के टाइम में हम एंथर और पोलन ग्रेन का कल्चर जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन की टेक्निक को यूज़ करके। तो आज हम जो टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है एंथर कल्चर और उसके साथ ही हम पोलन कल्चर पर भी बात करेंगे। देखिए, प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक में सबसे पहले हमें जो फर्स्ट स्टेप था वो था कि हम किसी प्लांट का सिलेक्शन करते हैं ताकि हमें एक एक्सप्लांट मिल सके। तो जो हम प्लांट का सिलेक्शन करते हैं ऐसा प्लांट हमें सेलेक्ट करना है जिसे हम कंट्रोल कंडीशन में रख सकें, जिसमें इनफ्लोरेसेंस जो है यानी जो फ्लावरिंग अरेंजमेंट है, जो फ्लावर का बंच पाया जाता है, पुष्पक्रम पाया जाता है,
वो इन्फ्लोरेसेंस कंडीशन में रहे और प्लांट को हम कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर सर्वाइव कर सके, इस तरीके के प्लांट का हम सिलेक्शन करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक प्लांट यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, इस पर इन्फ्लोरेसेंस है, इसका मतलब फ्लावर का डेवलपमेंट हुआ। फ्लावर वाले पार्ट पर ही एंथर होंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले इसे कंट्रोल्ड कंडीशन में रखेंगे और इसे स्टरलाइज करेंगे। देन ये जो इन्फ्लोरेसेंस में से जो सिंगल फ्लावर बर्ड्स हैं जो कि मैच्योर है, उन्हें हम सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ हमने क्या किया, सेपरेशन ऑफ फ्लावर बर्ड किया, फ्लावर बर्ड को सेपरेट किया। देन जो हमने सेपरेशन किया है, क्योंकि किसी भी रीज़न से ये जो फ्लावर बर्ड है ये कंटामिनेटेड हो सकता है, ये प्रदूषित हो सकता है, इस पर किसी भी वायरस का अटैक हो सकता है, तो हमें इसके कंटामिनेशन को कंट्रोल करने के लिए, उसे दूर करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम इस फ्लावर बर्ड को 5% टिपॉल सोल्यूशन के अंदर डालते हैं। ये एक स्टरलाइज जो है मटेरियल है, टिपॉल सोल्यूशन, जिसे हम यूज़ कर रहे हैं इस फ्लावर बर्ड को स्टरलाइज करने के लिए। तो हमने ये फ्लावर बर्ड्स को लेकर के कहाँ डाल दिया है, टिपॉल सोल्यूशन के अंदर डाल दिया गया है। हम यहाँ पर इसको रखते हैं 5 to 6 आवर्स तक के लिए, 5 से 6 घंटे के लिए इस टिपॉल सोल्यूशन में रखते हैं ताकि ये कंप्लीट स्टरलाइज हो जाए। देन हम इसे वॉश कर लेते हैं, नॉर्मल टैप वाटर से कर सकते हैं या हम डिस्टल वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसे रनिंग वाटर जो है, टैप वाटर, उससे हम इसे वॉश कर लेते हैं और इसे वॉश करने के बाद में एक इक्विपमेंट होता है बायोटेक के लैब में जिसे हम कहते हैं लैमिनर एयर फ्लो। LAF का मतलब है लैमिनर एयर फ्लो। एक्चुअल में ये एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पर ये स्टरलाइज प्लेट होती है और पीछे की तरफ से कुछ इस तरीके से शेड्स होती हैं, जालियाँ बनी हुई होती हैं और वहाँ से जो है एयर ट्रांसफ़र होती है जिससे इस पार्ट पर रखा हुआ जो भी मटेरियल होता है वो स्टरलाइज हो जाता है। इसका मैं आपको डायग्राम सेंड कर दूंगी। तो लैमिनर एयर फ्लो जो है वो क्या करता है, यहाँ पर जो हमने वॉश किया है फ्लावर बर्ड्स, तो उसे निकालने में, वहाँ टैप वाटर से जब हमने उसे वॉश किया है उसको हटाने में, उसके दौरान बीच में कहीं भी वो कंटामिनेटेड हुआ है तो ये लैमिनर एयर फ्लो उसे ड्राई भी करेगा और उसके साथ ही उसको स्टरलाइज भी करेगा। देन हम इसे एक पेट्री डिश पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसका सरफेस स्टरलाइजेशन कराने के लिए, उसको ड्राई करने के लिए। देन हम इसे फिर से दोबारा से इसको लैमिनर एयर फ्लो से जो हमने निकाला है उसको दोबारा से स्टरलाइज डिस्टल वाटर से वॉश करते हैं। अब वॉश करने के बाद में ये जो फ्लावर बड है, इस फ्लावर बड को हम कट लगा करके इसके एंथर फ्री करवाते हैं। तो स्प्लिट द फ्लावर बड, हम कट लगाते हैं और उसके एंथर फ्री करते हैं। जब हम एंथर फ्री कर रहे हैं तो ये स्टेप हमें बहुत ध्यान से करना होता है, क्योंकि जब यहाँ हमने कट लगाया है तो हमारे पास में इस तरीके से फ्लावर बर्ड्स आ गई हैं और यहाँ पर एंथर्स जो हैं वो अटैच्ड हैं। तो एक तो इसका रिमूवल हम बहुत ध्यान से करते हैं। इसके साथ, क्योंकि आपको पता है कि एंथर में 3 पार्ट्स होते हैं, ये हमारा पोलन लोब्स होता है, फिलामेंट्स होता है और ये कनेक्टिव लिंक होती है। तो इसको हम यहाँ फिर जहाँ से फिलामेंट और ये पोलन सैक वाला पार्ट जो है वो कनेक्टेड है, उसको फिलामेंट वाले पार्ट को रिमूव कर देते हैं और केवल इस एंथर वाले पार्ट को ही लेते हैं। इस एंथर पार्ट में भी हमारे पास में पोलन सैक हो सकता है, टैपिटम वाला पार्ट हो सकता है, तो हमें उसे भी बहुत ही ध्यान से रिमूव करना है, क्योंकि अगर वो हमारे साथ में कल्चर हो गया है तो वहाँ पर डिप्लॉयड प्लांट का डेवलपमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, यानी हैप्लॉयड एम्ब्रियोड का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए अब यहाँ पर हम 2 प्रोसेस को फॉलो करते हैं। एक तो हम इस एंथर का सीधे ही कल्चर करवा दें, जिसे हम एंथर कल्चर मेथड कहते हैं, और या फिर हम इस एंथर को प्रेस करके, कांच की कोई भी रॉड है उससे प्रेस करके उसका स्मीयर बना लें और वो जो पोलन ग्रेन्स हैं, जो पोलन माइक्रोस्पोर्स हैं, वो फ्री करवा लें, देन उनको हम कल्चर करवाएं। तो हम इस स्टेप में तो पोलन ग्रेन्स का कल्चर की बात करेंगे, पोलन ग्रेन जो है हमारा उसका कल्चर होगा, और यहाँ पर हम एंथर कल्चर की बात कर रहे हैं। जब हम एंथर कल्चर कर रहे हैं तो हमने फिलामेंट वाला पार्ट तो रिमूव करवा लिया है, इसको हमें एक पेट्री डिश पर
जो भी हमारा कल्चर मीडियम है, ये कहाँ पर ग्रो करवा रहे हैं, यहाँ पर हमारा कल्चर मीडियम है। और कल्चर मीडियम कौन सा, हमारा जो MS मीडियम होता है नॉर्मल, जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, एक कॉमनली हम यूज़ करते हैं इस मीडियम को, वो MS मीडियम। उस MS मीडियम के अंदर हमने इस एंथर को कल्चर करवाया। जब हम इसके अंदर कल्चर करवा रहे हैं, इसका मतलब हमने क्या किया है, इनोकुलेशन का प्रोसेस किया है। यहाँ पर 2 मेथड वर्क करते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस के, डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। जो डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस होता है उसमें हम एक्सप्लांट का जो कैलस है उसका फॉर्मेशन नहीं करवाते हैं। यहाँ पर सीधे एंथर है, एंथर एज अ एक्सप्लांट यूज़ किया है, देन इसी एक्सप्लांट को हम दूसरे कल्चर मीडिया पर ट्रांसफ़र करते हैं, इंक्यूबेशन का प्रोसेस करवाते हैं और वहाँ साइटोकाइनिन और ऑक्सीन का परसेंटेज बढ़ा करके, रेशो बढ़ा करके हम इस एक्सप्लांट से ही सीधे प्लांटलेट का डेवलपमेंट करवा लेते हैं, जिसे हम डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस में पढ़ चुके हैं। इसके साथ ही हम दूसरा मेथड क्या कर सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस, जिसमें हमने इनोक्यूलेशन किया, मतलब एंथर को कल्चर मीडिया पर ट्रांसफ़र किया, फिर कैलस फॉर्मेशन करवाई। ये क्या बन रहा है, ये हमारे पास मास ऑफ कल्चर मीडिया, मास ऑफ सेल्स बना है, जिसे हम कैलस कह रहे हैं। और ये जो कैलस है ये क्या करेगा, पहले यानी एक्सप्लांट से कैलस का फॉर्मेशन हुआ है और इसी कैलस से हमारा प्लांटलेट का डेवलपमेंट हुआ है। तो यहाँ जब तक कैलस बन जाता है तब तक तो हम ऑक्सीन और साइटोकाइनिन का परसेंटेज मेंटेन रखते हैं। देन हम जब शूट का डेवलपमेंट कराते हैं तो साइटोकाइनिन का परसेंटेज बढ़ा देते हैं, और जब कोलोजेनेसिस करवाते हैं तो हम मतलब जो राइजोजेनेसिस करवाते हैं तो हम ऑक्सीन का परसेंटेज बढ़ा देते हैं, जिसके कारण हमारा एक कंप्लीट प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लांटलेट। इसी प्लांटलेट को फिर हम रूटिंग और हार्डनिंग की प्रोसेस से निकालते हुए फील्ड में इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये तो था हमारा एंथर कल्चर का प्रोसेस। इसके साथ ही अगर हम एंथर का कल्चर नहीं करा करके जो हैप्लॉइड प्लांट है और उस हैप्लॉइड प्लांट से हम एम्ब्रियोइड बनाना चाहते हैं तो हम पोलन ग्रेन को भी यूज़ कर सकते हैं। उस मेथड को यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस एंथर को किसी फ्लास्क के अंदर लेकर के किसी भी ग्लास रॉड से उसको प्रेस करना पड़ेगा, उसको क्रश करना पड़ेगा। क्रश करेंगे तो हमारा जो स्मीयर है वो बन जाएगा पोलन ग्रेन का, जो रिलीज़ हो जाएंगे। तो हम स्मीयर बना लेंगे एंथर्स का। देन हम उसे एक नायलॉन फिल्टर पेपर के थ्रू उसको छान लेंगे। तो फिल्टर द माइक्रोस्पोर पैलेट्स, तो हमने वहाँ पर माइक्रोस्पोर्स को सेपरेट कर लिया है उसको फिल्टर करने के साथ ही। देन हम उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन भी एक मशीन होती है, रोटेशन मशीन, जिसमें हम 1000 रोटेशन पर मिनट जो है इसमें 5 मिनट तक 1000 रोटेशन का प्रोसेस करवाते हैं, ताकि जो पैलेट्स हैं वो हैवी होंगे माइक्रोस्पोर्स के, तो वो नीचे की तरफ बैठ जाएंगे और वो जो पैलेट्स हैं हम उनको फिर बाद में रिमूव कर लेंगे। जहाँ हमने ये सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस करवाया है जिसमें 1000 रोटेशन पर मिनट मतलब 5 मिनट तक ये प्रोसेस फॉलो करनी है। देन उसके बाद में हम जो पैलेट्स हैं उनको अलग से फिर फिल्टर कर लेंगे और ये माइक्रोस्पोर्स फ्री हो जाएंगे। इस माइक्रोस्पोर्स जब ये फ्री हो गए हैं तो हम अगेन इसको एक पेट्री डिश पर कल्चर मीडिया लेकर के इसके कल्चरिंग का प्रोसेस करवाएंगे, इसको पुट कर देंगे, प्लेटिंग करेंगे। देन क्योंकि पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है, पोलन ग्रेन से हम एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करवा रहे हैं, तो एम्ब्रियोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट यहाँ पर रन करेगा। एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब यहाँ पर डिवीजन स्टार्ट होगा, देन डिवीजन हो करके मल्टीपल सेल बन जाएगा। जो मल्टीपल सेल बनेगा उससे फिर हमारे पास में ये स्टेजेस आएंगी, जैसे ये कॉर्डेट स्टेज है, ये ग्लोब्यूलर स्टेज है, तो ये स्टेजेस आएंगी और एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होगा। इसी एम्ब्रियो से हमारे पास में एक प्लांटलेट बन जाएगा। तो ये कहलाती है हमारी एंथर कल्चर का मेथड और पोलन ग्रेन का कल्चरिंग मेथड। अब इसके साथ ही हम यहाँ पर एक टेक्निक ये भी काम में ले सकते हैं कि हम 6 to 12 डेज़ के लिए
जब एंथर और माइक्रोस्पोर्स मतलब जो हमारे पोलन ग्रेन हैं उनको हम वाटर जो है उसके कांटेक्ट में रखें तो उसके साथ कल्चर मीडिया के अंदर जब रखा जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, तो जब कल्चर मीडिया के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है तो जो एंथर है और जो पोलन ग्रेन हम यहाँ पर काम में ले रहे हैं वो दोनों ही, उन दोनों का साइटोप्लाज्म और राइबोसोम्स जो है वो डिजेनरेट हो जाता है। लेकिन वो कल्चर मीडिया के अंदर ग्रो कर रहे हैं तो वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटी करने लग जाते हैं और जो नया साइटोप्लाज्म और राइबोसोम है उसका सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाता है। ये कंप्लीट प्रोसेस जो है वो 6 to 12 डेज़ तक चलती है और यही 6 to 12 डेज़ जो है वो इंडक्शन पीरियड होता है। इसके बाद में हमारा एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो जाता है और एम्ब्रियो के साथ ही हमारे प्लांटलेट का डेवलपमेंट हो जाता है। कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो इस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं या उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं, जिसमें हमें ध्यान रखना है कि एक तो कल्चर मीडियम जो हम यूज़ में ले रहे हैं उसमें क्या उसकी कंसिस्टेंसी है, उसका अंदर जो ऑक्सीन और साइटोकाइनिन का परसेंटेज, शुगर वगैरह जो हमने यूज़ किए उसका परसेंटेज क्या है, किस मीडियम पर बनाया गया है, वो सारी चीज़ें। उसके साथ पोलन ग्रेन का मैच्योरिटी टाइम जो है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कब मैच्योर हो रहे हैं वो भी हमें ध्यान रखना है। जैसे पोलन ग्रेन जो है वो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के बाद में हम उन्हें रिमूव करते हैं। उसके साथ जो भी हमारा डोनर प्लांट है जहाँ से हमने लिया है उसकी फंक्शनिंग कैसी है, उसका जीनोटाइप फिनोटाइप यानी उसकी कंप्लीट फिजियोलॉजी किस तरीके की है, हमें उसको भी देखना पड़ता है। साथ ही जीन्स का अफेक्ट कितना हो रहा है, किस तरीके से वो प्रभावित कर रहा है वो, और टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को भी हमें ध्यान में रखना है कि हमें कब कब टेम्परेचर बढ़ाना है। 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर के हम 25 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को लेकर के चलते हैं। मतलब स्टार्टिंग में 5 डिग्री सेल्सियस, देन वो आगे आगे बढ़ता चला जाता है हार्डनिंग की प्रोसेस के दौरान तक। तो हमें ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। इसके साथ ही हमारा हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।